हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड मेडिकल ऑफिसर एमओ की पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आई हुई है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है हमारे सभी ऑल स्टूडेंट जो मेडिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं। सो उनके लिए लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप ये लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो उत्तराखंड एसएसबी है, एमएसएसबी मेडिकल ऑफिसर एमओ की रिक्वायरमेंट है 2020 ऑनलाइन फॉर्म। सो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोला जाता है, देहरादून ने आयोजित किया गया है, देहरादून द्वारा। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपका आया हुआ है 11 अगस्त 2020 को। 11 अगस्त 2020 को ये एप्लीकेशन आया हुआ है। अगर बात करें हम लोग इसकी लास्ट डेट की अप्लाई ऑनलाइन की, तो ये 31 अगस्त तक अप्लाई ऑनलाइन होगा। लास्ट इसकी डेट मतलब 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 20 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर देना है। पेमेंट भी आपको सक्सेसफुली 31 अगस्त तक कंप्लीट कर देना है। एग्ज़ाम डेट की और एडमिट कार्ड की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 2000 रुपये आपको पे करने होंगे। जो जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 2000 रुपये पे करने होंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वाली कैटेगरी में 1000 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट और जो एसटी के कैटेगरी वाले हैं उन्हें 1000 रुपये भी पे करने होंगे। मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी और एसटी को 1000 रुपये मात्र पे करने हैं। पेमेंट जो है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ई चालान के मोड से हो सकता है। सॉरी, नेट बैंकिंग से ओनली होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टोटल, तो 763 पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर में, जिसको हम लोग मेडिकल ऑफिसर या फिर शॉर्टकट में एमओ बोलते हैं। सो 763 पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 to 42, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट कि 1 जुलाई 2020 को मिनिमम जो आयु है वो स्टूडेंट की 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु जो है 42 होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको हम लोग एमबीबीएस बोलते हैं, एंड मास्टर ऑफ ड्रग्स। सो ये जो है आपका एमबीबीएस, एमडी या एमएस डिग्री इन वेरियस मेडिकल ट्रेड्स with registration in medical council. So for more details read notification. So इतनी सारी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी इस कैटेगरी के लिए। एमबीबीएस होना या एमडी या एमएस डिग्री इन वेरियस मेडिकल ट्रेड्स विद रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन मेडिकल काउंसिल, ठीक है। सो ये डिग्री आपको चाहिए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अगर हम लोग बात करें कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या है, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी है उसके 251 पोस्ट है। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको 107 पोस्ट देखने को मिलती है। ओबीसी पोस्ट में 143 पोस्ट है। वहीं शेड्यूल कास्ट वाले पोस्ट में भी अच्छी खासी सीट्स है, 237 सीट है। एसटी में 25 सीट्स हैं। टोटल 763 पोस्ट है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक है इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जितने भी एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं, लाइक आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस डिटेल हो गया, बेसिक डिटेल्स हो गए, सो उनको आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर, जो फोटो आईडी सिग्नेचर होता है, इनको आपको स्कैन कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्कैन करने के लिए मांग रहा है उनको आपको जो है स्कैन करना होगा प्रॉपर्ली। और सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करके चेक कर लेना है इस फॉर्म्स को और कॉलम्स को केयरफुली रीड कर लेना है। बाकी पेमेंट आपको अनिवार्य पेमेंट आपको करवानी ही है, क्योंकि पेमेंट अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका फॉर्म जो है नॉट कंप्लीट माना जाएगा। प्रिंट आउट आपको ले लेना है फॉर्म का। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है आपका, और जो है यूज़र आईडी और मतलब आपको जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है आपकी मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप लॉगिन करके इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर सकते हैं। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन आपको जो है दिखा देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सो उत्तराखंड जो है आपका यहाँ पे तब तक जो है ये जब तक ओपन होता है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे उत्तराखंड जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है इसके द्वारा आयोजित किया गया है ये।
सो यहाँ पे 763 पदों हेतु ये विज्ञापन दिया जा रहा है आपका। यहाँ पे 11 अगस्त 2020 से ये 31 अगस्त की रात्रि 11:59 तक ये आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन होगा। बाकी आपको जो है पेमेंट भी उसी टाइम तक करवानी है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि चिकित्सा अधिकारी की जो पेमेंट है, मतलब जो सैलरी मिलेगी वो कितनी से कितनी होगी। सो सैलरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक ये लेवल 10 है, ठीक है। सो इतना मतलब सैलरी मिल सकती है एक चिकित्सक, साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी को, यानी कि मेडिकल ऑफिसर को। सो मैं फिर से बता दूं कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जो है मिल सकती है आपको पेमेंट सैलरी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कमेंट रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं सैलरी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए 7वां वेतन जो है आपके लिए लागू है यहाँ पे लेवल 7 तक। सो लेवल 10 तक ये जाएगा आपका। और यहाँ पे बाकी मैंने आपको सब चीज़ें बता दी कि क्या क्या चाहिए यहाँ पे। अगर आप जो है मतलब कि यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे आपका जो मतलब लेवल है, जो पद है आपका, जिस भी आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप सर्जन हैं या एनेस्थिस्ट हैं या फिर पैथोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, सो मतलब कि जो आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के आप डॉक्टर हैं, तो उस कैटेगरी की आपको जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 22 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है कि 22 कैटेगरी से रिलेटेड लोग यहाँ पे भर सकते हैं इस फॉर्म को। और आयु भी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि 21 to 42 होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 के नियमानुसार आपको चलना है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीयता के आधार पर देखा जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर मतलब जो तिब्बती शरणार्थी है जो भारत में बसने के आशय से आए हैं, तो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आए होंगे, तो उन्हीं को ये मतलब भर सकते हैं ये फॉर्म। सो और भी चीज़ें यहाँ पे चरित्र भी आपको देखना होगा, कैरेक्टर आपका कैसा है, आपकी वैवाहिक स्थिति मतलब मैरिड लाइफ क्या है, मैरिड परिस्थिति बतानी है आपको। यहाँ पे आपको जो बॉडी एलिजिबिलिटी है मतलब शारीरिक योग्यता, इसको भी बताना है। यहाँ पे आरक्षण क्या क्या, आरक्षण मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको आरक्षण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ आपके जो है मतलब नाम निर्देश भी दिए हुए हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी जो है ऑनलाइन फॉर्म आपको मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म वो 3 स्टेप में होने वाला है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, जिसमें आपको कंप्लीटली अपना नाम, पिता का नाम, जो एड्रेस हो गया और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पर्सनल जो चीज़ें होंगी वो रजिस्ट्रेशन में होती हैं। इसके बाद जो है सेकंड में आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास फोटो, जो आपकी आईडी प्रूफ है, सब स्कैन करके वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। जो भी आपने लाइक जैसे MBBS किया है तो उसकी भी आपको जो है डिग्री यहाँ पे लगानी होगी, अपलोड करनी होगी। सो ये सेकंड स्टेप में हो जाता है आपका कि एप्लीकेशन सबमिशन करना होता है। और थर्ड स्टेप में आपको फीस पेमेंट करनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे भरने के लिए आपको जो है ukmssb.org मतलब कि इस पे आप वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आप सरकारी रिजल्ट से भी जाके आप भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी शो हो जाता है। बाकी यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ आपको जो है 20 KB से 50 KB रखनी है JPG फॉर्मेट में। वहीं स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का भी साइज़ आपको 5 KB से 20 KB के बीच में रखना है। वहीं अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो भी हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अलग से यूज कर रहे हैं, उनको 100 KB से 300 KB के बीच में रखना है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, PDF के रूप में होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, जो निवास मतलब प्रमाण पत्र है, जो आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, इनको भी अपलोड करना है यहाँ पे। और सबमिट करने के बाद देखिए, सबमिट करने से पहले मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको प्रीव्यू करके चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो फॉर्म को दोबारा जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आपको जो है उसके लिए करेक्शन डेट का इंतजार करना होगा, तो उसके लिए ठीक है। बाकी जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी शुल्क भी दिया हुआ है आपको। तो मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी
को और ओबीसी कैटेगरी को 2000 रुपये पे करने हैं और EWS SC और ST कैटेगरी को 1000 रुपये पे करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बाकी जो है आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपका यहाँ पे परीक्षा पाठ्यक्रम है ये आपका कुल जो है 100 अंक होंगे यहाँ पे। सो पहला टेस्ट होगा यहाँ पे MBBS परीक्षा जिसमें 20 अंक होंगे और यहाँ पे इसके बाद अतिरिक्त शैक्षिक अहमता में 10 अंक होंगे। तो और आपका अनुभव जो है अनुभव के हिसाब से उसमें 20 अंक होंगे और जो है मौखिक में 50 अंक होंगे। सो इसके आधार पे जो है विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। बाकी जो है आपको चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगी तो आप इसे पढ़ सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आपको सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके हमें बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। शेयर नहीं किया है तो जितने भी MBBS करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं लाइक MABS या MD या MS के लिए जो भी कर रहे हैं टीचर, जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको आप जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। उनको आप जरूर शेयर करिएगा, युवाओं को, यंगेस्ट युवाओं को आपको शेयर करना है। सो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और बाकी जो है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।